स्कूल में अगर बच्चों की प्रताड़ना या शोषण होता है तो अब स्कूलों पर भी होगा तगड़ा एक्शन। अब सोचिए कि अगर आपका बच्चा रोज रोज हंसते खेलते स्कूल जाता है, लेकिन एक दिन घर पर लौटकर वो चुपचाप बैठा रहता है, उसके चेहरे पर डर जो है वो साफ झलक रहा होता है। आप पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं, कुछ बताता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि स्कूल में उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या स्कूल सच में बच्चों के लिए सुरक्षित है या अभी भी अनुशासन के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बस इसी प्रताड़ना को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कठोर कदम उठाया है ताकि बच्चों को अनुशासनहीनता के नाम पर प्रताड़ित ना किया जाए किसी भी हाल में। आखिर क्या है ये नया कदम और इसकी पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। इस नए आदेश के तहत राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में शारीरिक दंड यानी डंडे से या थप्पड़ से किसी भी तरीके से शारीरिक तौर पे दिया गया दंड पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न और भेदभाव को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो कि पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उन्हें कुछ शिक्षक, पूरे नहीं कुछ शिक्षक जो हैं वो उन्हें और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करवाते हैं। उनकी मदद करने के बजाय उनकी कमियां निकालते हैं। पूरी जो है बच्चों के सामने अगर कोई गलती करता है वो बच्चा, तो सबके सामने उस बच्चे को जो है वो टीचर लेकर आती हैं और जानबूझकर सबके सामने जो है उसका मजाक बनाती हैं। दूसरा ये कि अगर कभी कभी क्लास में क्या होता है कि मार्कशीट बच्चों के टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, नाम ले लेकर उनके मार्क्स बताती हैं, और इसमें जो कमज़ोर बच्चा होता है जिसके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं आए होते हैं, उन्हें वो बुलाती हैं और सबके सामने उसकी मार्कशीट को सबके सामने बच्चों के सामने रिवील करके दिखाती हैं कि इतना नंबर जो है इस बच्चे ने पाया है, और उस बच्चे को ये महसूस कराती हैं कि वो नहीं पढ़ पा रहा है या उससे नहीं हो रहा है। इससे जो है वो बच्चे का मनोबल डाउन होता है, यानी वो डीमोटिवेट होता है अपने आगे आने वाले भविष्य। साथ ही कंपेयर करना ये भी कुछ टीचर्स की आदत होती है कि देखो तुम्हारा जो क्लासमेट है वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में, तुम मुझसे कुछ सीखो, तुम मुझसे हेल्प लो, किस तरीके से करता है ये चीज़ देखो तुम। ये होता है भेदभाव। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि हर एक क्लास का जो है वो सेक्शन डिवाइडेड होता है। जैसे क्लास 8 है, क्लास 7 है, उनके जो है कई सेक्शंस होते हैं ए से लेके डी तक। अब जो ए सेक्शन है उसमें वही बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट या बहुत ज़्यादा टॉपर होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं। वही जो थोड़े से मतलब मीडियोकर होते हैं या पढ़ने में अच्छे उतने नहीं होते हैं या मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उन्हें सेक्शन बी सी डी में रखा जाता है। ये इसका एक और मोटिव हो सकता है ताकि उन बच्चों पे विशेष तरीके से जो है वो टीचर्स ध्यान दें। लेकिन हाँ, अगर हम भेदभाव की बात करें तो एक साथ सारे बच्चों को क्लास में रखना और अलग अलग रखना ये थोड़ा सा हो जाता है भेदभाव के उसमें। लेकिन ये टीचर्स इसलिए भी करते हैं ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन पर और ज़्यादा टीचर्स ध्यान दे सकें। तो कुछ क्लासेस में ये भी होता है, कुछ स्कूलों में ये भी होता है। अब खैर सरकार जो है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी स्कूल में छात्र के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो दोषी शिक्षक या स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी अनुशासनहीनता और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस आदेश के जारी करने का कारण क्या था, क्योंकि इसकी नौबत जो है वो बेवजह तो आई नहीं होगी। आज के समय में जब स्कूल्स को और ज़्यादा जो है इनोवेटिव बनाया गया है और बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाया जा रहा है, तो आखिर इस तरीके के नियम लागू क्यों हुए? देखिए, देश भर में स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और प्रताड़ना के कई मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। एक खबर आई थी जहां एक कक्षा 1 की बच्ची को उसके प्रिंसिपल ने बेरहमी से मारा था, जिससे उसके पीठ पर निशान पड़ गए थे। तो यूपी में भी इस तरीके का कानून जो है आना चाहिए, काफ़ी ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो अनुशासन के नाम पर शिक्षकों द्वारा छात्रों को पीटना, अपमानित करना
या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना एक गंभीर समस्या बन गई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त कदम उठाने की सिफारिश भी की थी। इसके बाद ही स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण कदम एमपी के गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा उठाया गया है। उन्होंने समझा है कि बच्चों को अगर मानसिक तौर पे या शारीरिक तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए और पढ़ाई के लिए भी हानिकारक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में जो टीचर स्ट्रिक्ट रहते हैं, स्ट्रिक्ट यानी कि बच्चों को शारीरिक या मानसिक तरीके से दंड देते हैं, ऐसे टीचर्स की वजह से बच्चे जो हैं उनके सब्जेक्ट से डरने लगते हैं। कोई डाउट होता है तो वो पूछते नहीं हैं, डाउट होते हुए भी, सवाल होते हुए भी वो अपने अंदर ही रखते हैं, पूछते नहीं हैं, जिससे उनकी पढ़ाई, वो सब्जेक्ट जो है वो अफेक्ट होता है। अब सरकार के जो नए आदेश हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 17(1) के तहत स्कूलों में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। धारा 17 के अनुसार अगर कोई शिक्षक या स्कूल प्रशासन का सदस्य छात्र को प्रताड़ित करता है तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 323 के तहत भी छात्रों को शारीरिक दंड लेना गैर कानूनी है। किसी भी स्कूल या शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने की घटना सामने आने पर तुरंत अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार भी अब एक दंडनीय अपराध होगा। अब शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के दुष्प्रभाव के बारे में भी जानते हैं कि आखिर सरकार ने इस तरीके के नियम लगाए हैं तो इसके पीछे की वजह असली क्या है, और अगर कोई शिक्षक जो है वो इस तरीके का मानसिक या शारीरिक प्रताड़ित करता है किसी बच्चे को तो उसके अंदर क्या प्रभाव आते हैं, किस तरीके से वो चेंज होता है, किस तरीके से उसको स्ट्रेस होता है, इस बारे में जान लेते हैं। आत्मविश्वास में कमी और मानसिक तनाव, शारीरिक दंड से बच्चों में जो है वो असुरक्षा की भावना पैदा होती है और उनके आत्मविश्वास में गिरावट आती है। वही जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर बच्चे को सबके सामने आप डांटेंगी या जलील करेंगी तो मानसिक तरीके से परेशान होगा, और अगर आप उसको मारेंगी, अगर आप उसको दंडित करेंगी शारीरिक रूप से तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से गलत होगा और परेशान भी होगा बच्चा। स्कूल जाने का डर कि शारीरिक दंड के कारण कई बार जो है बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कतराते रहते हैं कि अगर मैं स्कूल में जाऊंगा और अगर मेरा ये पेपर या ये होमवर्क जो है वो पूरा नहीं है तो इसके लिए जो है टीचर वो मुझ पर हाथ उठाएंगे या मुझे मारेंगे या मानसिक तरीके से जो है परेशान करेंगे, मतलब एक तरीके से दंडित करेंगे। इस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तीसरा, हिंसक प्रवृत्ति का विकास। पीड़ित बच्चे बड़े होकर खुद भी ना ऐसे ही हिंसा का सहारा लेने लगते हैं। मतलब एक कहावत भी है ना कि बच्चों को मार से नहीं समझाना चाहिए वरना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको प्यार से समझाना चाहिए ताकि वो बातों को समझ जाएं। प्यार से समझाने से कोई भी चीज़ जो है वो बच्चे जल्दी मान जाते हैं, और अगर आप वही मार पीट का प्रयोग करती हैं तो बाद में जाकर वही बच्चे जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब ऐसे कानून की ज़रूरत आन पड़ी, इसकी वजह है कि सरकार ने ये फैसला आखिर अचानक से क्यों ले लिया। अब ऐसे कानून की ज़रूरत अचानक क्यों आन पड़ी, मतलब सरकार ने ये फैसला आखिर अचानक से कैसे ले लिया। तो सुनिए, भोपाल का ही एक मामला है जब शिक्षक ने छात्र की चमड़ी निकाल दी। सुनिए, 2 महीने पहले भोपाल के सेंट माइकल स्कूल में एक शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा था कि उसके दोनों पैरों की चमड़ी तक निकल गई थी। छात्र का आरोप था कि शिक्षक ने उसके पैरों पर फुटबॉल किक की तरह मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच समिति बनाई और मामले की गहन जांच की गई। तो इस तरीके की बर्बरता को रोकने के लिए ही जो है सरकार प्रयास कर रही है और कुछ नहीं। अब इस आदेश के लिए जो है वो माता पिता और समाज की भागीदारी भी जो है वो आवश्यक होगी। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों से स्कूल में होने वाली घटनाओं के बारे में खुलकर बात करें। यानी कि अगर आपका बच्चा आ रहा है तो उससे ज़रूर पूछें कि उसने पूरे दिन में स्कूल में क्या किया, और अगर वो किसी चीज़ को छुपा रहा है तो उसको बड़े ही आराम तरीके से फ्रेंडली वे में पूछे ताकि वो बच्चा आपसे कुछ छुपाए ना।
शिक्षक को भी चाहिए कि वो अनुशासन बनाए रखे, लेकिन शारीरिक दंड के बजाय जो है वो पॉजिटिव तरीके से उसका निवारण निकाले, प्यार से समझाए, नहीं हो तो डांट के समझाए, लेकिन किसी के बच्चों को शारीरिक दंड देना, हाथ उठाना, ये उसके माँ बाप के ऊपर है, ना कि किसी टीचर के ऊपर। अगर किसी बच्चे के साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के लिए चेतावनी जो है वो सरकार ने दे दी है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न या भेदभाव की घटना आती है तो दोषी शिक्षक या स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार के आदेश के बाद जो है कदम उठाए जाने वाले हैं, स्कूलों को आदेश जारी करना कि सभी स्कूलों को ये जो आदेश भेजा जाएगा और उनसे सख्ती से पालन करवाने की अपेक्षा की जाएगी। शिक्षकों के लिए जागरूकता अभियान, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को परिचित किया जाएगा कि वो अनुशासन बनाए रखने के लिए वैकल्पिक और सकारात्मक उपाय बनाए, यानी पॉजिटिव तरीके से वो इस चीज़ का हल निकाले। छात्रों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि अगर उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है तो वो किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं। काउंसलिंग सेवाओं को भी बढ़ावा देना स्कीम के तहत होगा। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में काउंसलिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिया जाएगा बच्चों को। मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम है। अब कोई भी शिक्षक या स्कूल प्रशासन अनुशासन के नाम पर छात्रों को प्रताड़ित नहीं कर सकेगा। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से एक स्वस्थ और सकारात्मक शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा, जहां बच्चे जो है वो खुलकर पढ़ाई कर सकेंगे बिना किसी डर के। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।